अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे और हम भी यहाँ बस खैरियत से हैं। और मैं नाश्ता बना रही थी। सुबह के टाइम पर यही होता है, काफ़ी दिन हो गए थे आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग शेयर नहीं किया था। तो कुछ तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं चल रही थी, तो इस वजह से भी नहीं कर सकी। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं बना रही हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं आज पैनकेक बना रही थी, सीधा सा घर के सामान से ही बना लेती हूँ वैसे तो मैं, और कोई बैटर इसका लेती नहीं हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं कि मैदा लें, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डालें, थोड़ा दूध डालें, कंडेंस मिल्क डाल के, थोड़ा सा ऑयल उसी में या बटर डाल दें, साथ में बेकिंग पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लें और उसका इस तरह का बैटर बन जाता है आराम से। और अच्छा लगता है ये। मैंने ना जब बनाया छोटी थी तो मैं उसके लिए सूजी के भी बनाती थी, बीच में थोड़ी सी सूजी मिला देती थी। जैसे बच्चे नहीं खाते, छोटे बच्चे आपको पता है बहुत चूज़ी होते हैं, तो उनके लिए आप इस तरह सूजी के भी बना सकते हैं। और जिस तरह अंडे नहीं खाते बच्चे, तो आप अंडा जब इसमें डाल देते हो तो उनके अंदर मतलब ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ें छुप के चली जाती हैं, बच्चे खा भी लेते हैं। आप इस तरह फ्रेंच टोस्ट में भी अंडा बच्चों को खिला सकते हैं। तो यही सारा कुछ होता है कि माएँ थोड़ी सी ज़ाहिर सी बात है कि हिम्मत से और स्मार्टनेस से काम लें, तो उनके बच्चे वो सब कुछ खा लेते हैं जो वो नहीं खाना चाहते ना। तो हम पेरेंट्स जो है ना उनको खिला ही देते हैं। तो यहाँ माशाल्लाह से पैनकेक तैयार हो रहे थे, साथ में मैंने सोचा जल्दी से सॉसेजेस रखे हुए तो बच्चों के लिए वो भी बना देती हूँ। इन्हें मैंने थोड़ा सा कट लगा के डिज़ाइन कर दिया था, वो अच्छे लगते हैं। सबके लिए नाश्ता भी तैयार हो जाएगा और सब लोग खुश होकर कर भी लेंगे। ज़ाहिर सी बात है बच्चे वगैरह सब जब सुबह उठते हैं तो उनका डायरेक्टली कुछ भी खाने को मूड नहीं होता, तो वो फिर इस तरह की चीज़ जब देखते हैं ना तो वो खुश होकर खा लेते हैं। और स्पेशली जब गर्मियाँ हो ना तो उसमें ये सब चीज़ें ज़रा बदल बदल के बच्चों को बना के दें तो वो लोग खुश होकर खा लेते हैं। तो बस ऊपर से मैपल सिरप डाल दें, हनी डाल दें, जो भी हो, आइसिंग शुगर डाल दें। उससे क्या है कि थोड़ा सा फ्लेवर और अच्छा हो जाता है और बच्चों को अच्छा भी लगता है। तो इस तरह प्लेट बना के उनके आगे सजा के दें, उन्हें अच्छा लगेगा, वो लोग खाएंगे और इन्जॉय भी करेंगे। घर में कोई बड़ा है तो बड़े बड़े भी ये चीज़ें खाना मैंने देखा है कि पसंद करते हैं। उनका भी ना बच्चों वाला ही हिसाब होता है, और अगर आप उनको भी बना के देते हैं ना तो उन्हें भी ये सब अच्छा लगता है। यहाँ नाया आपके सामने थी, उन्हें हमने पहले प्लेट में डाल के दे दिया कि भाई वो खाएं और स्टार्ट करें। तो वो उस पर भी नखरा कर रही थी कि नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। फिर हमने कहा कि आप प्लेट देखो तो सही। तो उसने फिर यही था कि थोड़ा सा सामने रख दो और उसका मूड बनता है, फिर वो सारी चीज़ें ना सूंघेगी, स्मेल करेगी, उसे टच करके देखेगी। और बड़ा मुश्किल है इसे भी खिलाना, सच्ची बात है। अभी तक जो है ना ये खाने में तंग करती है मुझे। अच्छा, ये थे कपड़े जो ड्राई हो गए थे। ये लॉन्ड्री कल की थी, आज तो होनी नहीं थी। मैंने कहा चलो सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, इतनी देर में मैं ये सब कपड़े वगैरह उतार लेती हूँ। और क्योंकि इन्हें फिर करने के बाद समेटना भी ज़रूरी होता है। तो यही होता है कि एक दिन लॉन्ड्री होती है, एक दो दिन निकल जाते हैं, फिर एक दो मतलब डेली नहीं मैं करती। सच्ची जो बात है कि जब अगर है नीड है तो फिर मैं लगाती हूँ वॉशिंग मशीन डेली, वरना तो ये होता है कि एक दिन बाद या 2 दिन के गैप से लॉन्ड्री होती है। तो यहाँ अनाया के कपड़े तो उतर गए थे, बाकी सब भी कपड़े उतार रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारे माशाल्लाह पूरी फैमिली के होते हैं। ज़्यादातर जो है पजामाज ही होते हैं घर में, बच्चे वही पहनना पसंद करते हैं। तो बस तबीयत सही नहीं थी किसी की भी, और अच्छा भी नहीं लग रहा था किसी को भी, बहुत ज़्यादा जो है कहीं जाने का मूड भी नहीं था। तो ये था कि जो कपड़े अब उतर रहे थे तो मैंने कहा बस इसी तरह उठाओ इनको, अपने अपने उसमें पहुंचाओ, ताकि ये कि यहाँ से सिमट जाए। अच्छा, मुझे ये बड़ी टेंशन होती है कि भाई यहाँ बाहर हॉल में से सब चीज़ें उठ जानी चाहिए। कपड़े उतर के आए हैं उसे फ़ोल्ड करो और पहुँचा दो उनके कमरे में, वरना ये फिर बाहर जो है ना हमारे पास वही एरिया है, अगर आप उसे साफ़ नहीं रखोगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो बस ये फ़ोल्ड कर करके इनके रूम में रख दिए थे, बाकी सब चीज़ें उठा के रख रहे थे। और देखें अभी अनाया का भी जो ये मतलब इनका ड्रॉर है वो भी थोड़ा नीट करने वाला हो रहा है, क्योंकि ये खुद से अब कपड़े निकालने वाली हो गई हैं। उसे ड्रॉ खोलती है अपने हिसाब से, कुछ भी शर्ट वगैरह अच्छी लग रही होती है तो वो निकाल लेती है। तो काफ़ी मैस हो जाता है। तो मैं यही सोची थी थोड़ी तबीयत अच्छी होती है तो फिर मैं इसके कपड़े भी सारे ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो नाश्ता करने के बाद नाये यहाँ बिज़ी हो गई थी खेलने में, और इनका ये जो ट्रैक था ये चाह रही थी कि मेरे साथ मिलके कोई बनाए। तो अब सब अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं। फिर इसे ये कहा कि बेटा आप खुद बनाओ। तो माशाल्लाह से इसने बड़े अच्छे तरीके से इसे बनाया, और एक दफ़ा बस बता दिया था इसे मैंने कि इसे बेटा इस तरह से आप बनाओ, तो उसने खुद से शुरू कर दिया। तो उसके बाद वो खेलने लग गई और काफ़ी मज़े से एंजॉय कर रही थी। काफ़ी सारी चीज़ें इसने जो है ना इसकी मेरा ख़्याल है वो खेल खेल में जो है बनाने में कुछ बनाई भी नहीं, और कुछ उसने बना भी ली। और कार के कवर्स वगैरह भी वो चेंज कर लेती हैं, उतारती हैं और लगा लेती हैं वापस से। इसमें काफ़ी देर बच्चा जो है ना बिज़ी भी रहता है, और काफ़ी खुश हो रही थी। और अच्छा था ये है कि इसमें काफ़ी देर मैंने देखा कि ये इसे बनाती रही ट्रैक को, तो बिज़ी रही है। तो ऐसे खेल जो कि बच्चा थोड़ा बिज़ी रहे और उसे अच्छा भी लगे, तो मेरे ख़्याल है अच्छे रहते हैं उनके लिए ना। तो
बस अब मैंने साथ ही यखनी बना दी थी, क्योंकि अभी तबीयत हम लोग की मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी अभी भी ख़राब है और आवाज़ से भी आप लोग को लग रहा होगा व्लॉग में। तो मैं यहाँ आ गई थी, मैंने कहा यखनी सबके लिए बना देती हूँ, कोई सूप बना दूँगी। और थोड़ा सा ये है कि बच्चों से मैंने पूछा तो कहने लगे मम्मा आप पिज़्ज़ा बना दें। तो जब ये यखनी वगैरह सूप बनाओ ना तो बच्चे थोड़ा सा आपको पता है नखरे करते हैं, पर ये कि इसके साथ पिज़्ज़ा अगर बना दो तो पिज़्ज़ा शौक़ से खा लेंगे। किसी का खाने को इतना अच्छा सा ना दिल भी नहीं कर रहा था, तो ये सोचा कि अगर जो चीज़ें ये लोग खुश होकर खा लेते हैं वो बना लेते हैं। तो मैंने कहा प्राउन का बना देती हूँ तो वो खुश होकर खा लेंगे। सी फूड पिज़्ज़ा होता है, बच्चे खा लेते हैं। बस मैंने गार्लिक लिया है, सॉटे किया है, बीच में मैंने प्राउन्स डाल दिए थे और बीच में हम चिली फ्लेक्स वगैरह या चिली पाउडर, सॉल्ट और पेपरिका थोड़ा डाल देंगे और बहुत सिंपल सा बन जाता है। इसमें साथ में मैंने क्या किया था, तो थोड़े से क्रैब स्टिक आती है ना, वो डाल दी थी। उससे क्या है कि फ्लेवर बहुत अच्छा हो गया था। बीच में ऑरिगेनो डाला है मैंने थोड़ा सा और थाइम थोड़ा डाल दूँगी और ऊपर से हम जो हमारी पिज़्ज़ा सॉस होती है ना वो ऐड कर देंगे। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है आपके पास तो टमाटो पेस्ट और टमाटो प्यूरी आप डाल दें तो उससे भी फ्लेवर वही आ जाता है। तो अब बस इसे मिक्स करूँगी, थिक सा एक मिक्सचर तैयार करके हम एक तरफ रख लेंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा पे लगाना है और बड़ा जल्दी से ये पिज़्ज़ा बन जाता है। तो बस यही सोचते हुए मैंने आज फिर पिज़्ज़ा सेलेक्ट किया था कि मतलब बच्चे खा लेंगे। अब ये देखिए मैंने क्रैप स्टिक मेरे पास रखी थी तो मैंने वो ऐड की हैं, लास्ट में बिल्कुल ऐड की हैं, क्योंकि ये रेडी होती हैं और इससे ज़्यादा आप कुक करोगे ना तो ये खुल जाएंगी पूरी, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब फैली फैली सी अच्छी नहीं लगेंगी, नूडल्स की तरह से लगने लग जाएंगी। तो मैंने इसलिए जो है इसे हल्का सा मिक्स किया और फ्लेम बंद कर दिया था। साथ ही मैंने चिकन का भी बना दिया था थोड़ा सा बैटर, ताकि किसी को अगर सी फूड पिज़्ज़ा नहीं खाना तो वो अपने लिए चिकन लगवा लेगा। तो यही मैं करती हूँ। तो इससे ये कि बच्चे खुश हो जाते हैं और जब तबीयत ठीक ना हो फिर तो बहुत ही ख्याल करना पड़ता है कि थोड़ा सा भी बच्चे खा लें और अच्छा खा लें, ताकि ये कि उनकी तबीयत भी अच्छी हो जाए। तो अच्छा, मेरे पास लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि आप पॉट और पैन वगैरह के बारे में भी बता दें। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि ये मार्बल फ्लेम जो इसके आते हैं ना कोटिंग के, तो वो मैं लूँ ना, ताकि ये कि काफ़ी लॉन्ग टाइम चल भी जाते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। इसकी कोटिंग इतनी जल्दी उतरती नहीं है। और अगर आप भी लेना चाहें तो कोशिश करें कि कम पैन ले लें, अच्छे ले लें, ताकि ये लॉन्ग टाइम चल जाएँ आपके। और उसमें सबसे ज़्यादा जो एहतियात किया करें ना, चमचों की किया करें। जो आपके स्पून है ना, कोशिश करें कि वो वुड के ही लें। जो हमारे लकड़ी के नॉर्मल चमचे मिल जाते हैं, आराम से इजीली मिलते हैं। तो अगर वो आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी उसकी होगी ना, तो आप कभी भी बाय मिस्टेक भी जो है ना, आप चम्मच स्टील का या ऐसा यूज़ नहीं करोगे। तो बहरहाल यही होता है कि जो अच्छे पैन हैं, अच्छे पॉट हैं, इस तरह के ले लें। और ज़रूरी नहीं कि आप सेट में से जाके लें। सेट में से मैंने अक्सर देखा है कि जो छोटे साइज़ के पैन होते हैं ना, वो किसी भी यूज़ में नहीं आते। जैसे छोटे फ्राई पैन हो गए, वो भी यूज़ में नहीं आते। हम क्योंकि हम फैमिली के हिसाब से है, सेट में अक्सर ऐसे होता है कि एक दो चीज़ें बड़ी होती हैं, बाकी दो तीन छोटी चीज़ें होती हैं, साथ में एक चमचा दे देते हैं वो लोग, और वो ये लगता है कि जी सेट अच्छा है, हम तो एक सेट ले लेते हैं। मगर मैंने ये देखा है कि जो हमारे यूज़ के हिसाब से बड़े पैन यूज़ में ज़्यादा आते हैं, तो मैं तो वही कोशिश करती हूँ कि सिंगल ले लूँ, एक ले लूँ या दो ले लूँ, जो मेरे किचन के यूज़ के हैं मैं वही लूँ। तो इसी तरह मैंने किया हुआ है। और यहाँ पर बस मैं अब वो चिकन की तैयारी कर रही थी। मैंने साथ ही मैंने बताया था ना, मैंने सोचा थोड़ा सा बच्चों के लिए चिकन भी बना के रख दूँगी। जिसको चिकन वाला पिज़्ज़ा खाना होगा वो चिकन का बना लेगा और खा लेगा अपने लिए। और यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वही रेसिपी है, ज़रा सा गार्लिक सॉटे करें, बीच में चिकन डाल दें, बीच में सारे मसाले जो आप स्पाइस खाना चाहते हैं वो डालें। तो ये बड़ा सिंपल सा एक होता है, जल्दी से झटपट बन जाने वाली चीज़ होती है और इससे ये कि मज़ेदार भी लगता है। आपका पिज़्ज़ा बहुत सिंपल सा और बहुत मज़ेदार सा बन जाता है। तो यखनी मैंने बना ली थी। यखनी में मैंने लहसुन, अदरक और प्याज डाला था, साथ में मैंने दालचीनी का एक टुकड़ा डाला था, काली मिर्च साबुत ली थी, और जैसे ये गरम मसाला थोड़ा सा साबुत होता है, छोटी बड़ी इलायची डाल के, तो मैंने अच्छे से पकाने रख दिया था। अब वो कुक हो गई तो मैंने सोचा कि मैं इसका क्रीम सूप थोड़ा सा बना देती हूँ बच्चों को, तो अच्छा लगेगा। बस उसको मैंने अलहदा कर लिया था। यहाँ मैंने बटर लिया है, बटर के अंदर मैंने थोड़ा सा मैदा डाला है, इसे अच्छे से भून लूँगी मैं। और ये सूप काफ़ी मज़ेदार हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि फिर इस तरह अच्छा भी लगता है पीने में। तो यही मैं बना रही थी आज। मैंने सोचा कि चलो पिज़्ज़ा बन रहा है तो साथ में क्रीम सूप होगा और सब खुश होकर पी लेंगे। तो बस अब मैदे को हम जब तक भूनते रहेंगे, जब तक उसमें अच्छी सी एक महक ना आ जाए, फिर हमने जो यखनी तैयार की है वो हम डालेंगे। और मेरे हेल्पर ने जो है यखनी अच्छी सारी गिरा भी दी है, आप देख रहे होंगे, पर कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा थी ना, तो उससे फिर उठाना मुश्किल लग रहा था। अब उसे मैंने डाला है, मिक्स किया। चिकन मैंने जो निकाली थी उसके रेशे कर लिए थे, वो लैदा रख ली थी, बस इसमें मिक्स कर लेंगे हम। और इसके अंदर अब आप डालना चाहें ना तो थोड़ी सी क्रीम डाल सकते हैं इस वक्त ना, और मशरूम भी डाल सकते हैं अगर आप लोग को अच्छे लगते हो। बस काली मिर्च, नमक डालें और आपका सूप रेडी हो जाएगा। वो सूप रेडी हो गया था। साथ ही मैंने कहा पिज़्ज़ा बना देती हूँ, क्योंकि खाने का टाइम होने वाला था, क्योंकि 15 मिनट तो लगते हैं पिज़्ज़ा बनने में।
और यहाँ पर बस उसकी डो भी रेडी थी, और डो रेडी होना फिर इतना मुश्किल नहीं होता, और सारी तैयारी हो आपकी तो 15 मिनट में बेक हो जाएगा। मैंने यही टाइमिंग रखी हुई थी कि मैं जितनी देर में ये पिज़्ज़ा तैयार होगा, सूप तैयार करके रख देती हूँ, उसके बाद बच्चों को सर्व कर दूँगी। तो यहाँ मायोनीज़ लगा दी थी मैंने, और ये बेस्ट फूड की है जो मैं यूज़ करती हूँ। मैंने कहा मैं आपको दिखा भी देती हूँ। अभी पैकेट असल में खोला था, मैं इसे फिल करने वाली थी, मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें जो है पिज़्ज़ा सॉस ली है, मायो ली है, दोनों को मिक्स किया है, और इसी पे मैं मिक्स करके दिखा रही थी। इससे इसका फ्लेवर काफ़ी मज़ेदार बन जाता है पिज़्ज़े का ना। तो ये भी बेस अच्छी लगती है, कभी ट्राई करिएगा अगर आप लोगों ने कभी नहीं की है तो इस तरह से लगा के देखिएगा, मज़ेदार लगती है। तो बस अब जो हमने टॉपिंग वगैरह तैयार की थी वो हम पिज़्ज़े पे लगा देंगे, और पिज़्ज़ा अपना बेक कर लेंगे। और पिज़्ज़ा वाकई काफ़ी मज़ेदार बना था, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा था। बच्चे कहेंगे मम्मा ये फिर भी हम लोगों से थोड़ा सा खा लिया गया। और आपने भी महसूस किया होगा जब तबीयत अच्छी ना हो ना, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती, और जब ठीक भी हो रही हो ना थोड़ी थोड़ी, तो तब भी ये होता है कि खाने का दिल नहीं कर रहा होता। फिर इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं कि थोड़ा सा चलो चेंज हो जाएगा। ये क्रीम सूप भी बना के देखिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है, बड़ा सिंपल सा है और जल्दी से बन भी जाता है। तो बस अब इस पर हमने सारी टॉपिंग लगा दी थी पिज़्ज़े पे, और चीज़ डाल रहे थे साथ में। हमने अनाया के लिए एक सिंपल सा चीज़ वाला पिज़्ज़ा बना दिया था कि अगर इसका मूड होगा तो ये खा लेगी। और यहाँ बस इसे हम बेक करने लगा देंगे सारे पिज़्ज़ों को। तो यहाँ पिज़्ज़ा बन के आ गया था, मैं इसके पीस कर रही थी। मैंने कहा जल्दी से कटिंग कर देती हूँ पिज़्ज़े की, और फिर बच्चों के लिए प्लेट्स बना दूँगी। तो ये जो है सी फूड पिज़्ज़ा था। सबसे पहले यही होता है कि मतलब सी फूड पिज़्ज़ा जिसको लेना है वो ले ले। उसके बाद अगर किसी को ये नहीं खाना ना, तो एक चिकन वाला बना देती हूँ ना, तो वो भी उसमें से भी बच्चे लेके खा लेते हैं। बहरहाल सभी ये शौक़ से खा लेते हैं और सबको अच्छा लगता है। आज क्योंकि क्रैब स्टिक डाली थी तो मुझे थोड़ा सा था कि पता नहीं बच्चे कोई अगर ना खाना चाहे तो वो अपनी मर्ज़ी से चिकन वाला ले लेगा। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कटिंग करके, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा बन गया था। और इस तरह ये है कि जल्दी से बच्चे खा भी लेंगे गरम गरम सूप के साथ, तो अच्छा लगेगा। तो ये प्लेट तैयार हो गई थी, ये मेरी प्लेट थी। मैं आपको दिखा रही थी कि देखें इस तरह हमने पिज़्ज़े का स्लाइस रखा और साथ में मज़ेदार सा सूप लिया, और अब हम इसे एंजॉय करने जा रहे थे अपना। तो बस खाना खाने के बाद अब मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। यहाँ देखें किस तरह का वेदर हो जाता है एकदम से। मैं आपको सुबह भी बता रही थी कि एकदम से बिल्कुल चेंज हो जाता है। इतना कोई थंडर था ना, इतनी हवा थी कि हद से ज़्यादा, और बिल्कुल इस तरह लग रहा था जैसे रात होने वाली है। जबकि यहाँ पर मेरा ख्याल है 4 बज रहे थे इस वक्त, इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। मगर ये है कि यहाँ कुछ आजकल इसी तरह का वेदर है, और एकदम से बिल्कुल पता ही नहीं चलता आपको कि मतलब मौसम चेंज हो गया है। और सुबह इतनी गर्मी होती है ना कि आप हैरत होगी। और इस तरह लग रहा था कि यहाँ कभी गर्मी पड़ी नहीं है, और बहुत अच्छा भी लग रहा था। मैं अनाया हम लोग बाहर खड़े होकर देख रहे थे, और मुझे और अनाया को और घर में जो है ना अल्लाह को बहुत शौक़ है, जब बाहर का वेदर या कुछ चेंज होता है ना, हम लोग बहुत देर तक खड़े होकर देखते रहते हैं। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे व्लॉग्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।